नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी लोगों को आज वृत्ति गति के बारे में पढ़ाऊंगा। वृत्ति गति क्या होती है? वृत्ति गति कोई भी पिंड जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कोई भी पिंड जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कोई भी वस्तु हो या पिंड हो, जब किसी वृत्ताकार वृत्त के रूप में गति करेगा तो उसे हम कहेंगे वृत्ताकार गति। अगर इसकी गति एक समान हो, यदि वृत्ति गति एक समान हो तो इसमें क्या होता है कि चाल और गतिज ऊर्जा ये दोनों ऊर्जा क्या होती हैं? नियत होती है। कोई भी वृत्तीय गति अगर एक समान हो, एक समान वृत्तीय गति से गतिशील हो तो वह उसमें चाल और गतिज ऊर्जा समान होती है तथा वृत्तीय गति में वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलती है। वृत्तीय गति में वेग की दिशा बदलती है। तथा और वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण उत्पन्न होता है। और वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के उत्पन्न त्वरण को इस प्रकार के उत्पन्न त्वरण को
त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होने के कारण एक बल लगता है। त्वरण उत्पन्न होने के कारण एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की तरफ होती है। केंद्र की तरफ होती है। देखिए, वृत्तिगत में यदि कोई भी पिंड है, अगर वृत्तापथ पर गति करती है तो उसे वृत्तिगत कहते हैं। यदि वृत्तिगति एक समान हो, मतलब एक समान रूप से वृत्तिगत कर रही है, तो उसमें चाल और गतिज ऊर्जा दोनों नियत होती है। और वृत्तिगति में वेग की दिशा हमेशा बदलती रहती है। वेग में परिवर्तन की दर को आप जानते हैं कि त्वरण कहते हैं। जब किसी भी चीज़ में त्वरण उत्पन्न होता है और उसमें द्रव्यमान हो, तो उसमें एक बल लगता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल जो होता है एक वृत्त है। जब यह सर्कुलर मोशन करती है, इसके केंद्र में, यहाँ से इसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही है आपका अभिकेंद्र बल। आप सभी लोग इतना नोट करिए। उसके बाद इतना नोट होने के बाद अभिकेंद्र बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल जो होता है आपका हो जाएगा, अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा अभिकेंद्र बल mv²/r। mv²/r। और अभिकेंद्र त्वरण इक्वल टू v²/r। अभिकेंद्र बल mv²/r होगा, mv, और अभिकेंद्र त्वरण आपका v²/r होगा। अभिकेंद्र बल को Fc इक्वल टू लिख सकते हैं mv²/r, और अभिकेंद्र त्वरण को AC लिख सकते हैं v²/r। ये दोनों एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। अगर आप इसका Fc की बीमा निकालेंगे, बीमी सूत्र निकालेंगे, तो यम का हो जाएगा, यम किलोग्राम हो जाएगा। यम का मतलब किलोग्राम, और आर का मतलब मीटर स्क्वायर बटे आर, आर बटे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो आपका इसका सूत्र आएगा किलोग्राम मीटर। ये इसकी बीमी सूत्र होगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी होगा। और इसके बाद इसमें क्या होते हैं, ढाल, वक्र पथ। किसी भी चीज को आप देखेंगे तो वक्र पथ ढाल क्यों बनाया जाता है? सड़कें बनाई जाती हैं,
यदि सड़कें बनाई जाती हैं तो बाहरी हिस्से मोड़ पर बाहरी हिस्से को उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? अभिकेंद्र बल के कारण उठाया जाता है, ताकि कितने स्पीड में कोई गाड़ी किसी भी मोड़ पर मुड़ सकती है, उसके लिए अभिकेंद्र बल को उत्पन्न करने के लिए उसको क्या इंजीनियर क्या करते हैं, सड़कों को अंदर की तरफ ढाल देते हैं और बाहर की तरफ ऊंचाई करते हैं, ताकि कोई भी गाड़ी स्पीड से टर्न ले सके। इसमें एक फार्मूला आता है इसके ढलान के लिए। किसी भी ढलान, कोई भी वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। अगर पूछा जाएगा कि आपसे कि वक्र को ढालनुमा क्यों बनाया जाता है, तो आप बताएंगे वक्र को ढाल नुमा इसलिए ढालनुमा इस लिए बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त हो। अभिकेंद्र बल प्राप्त हो। और जो ढाल नुमा बल बनाया जाता है इसको अभिकेंद्र बल प्राप्त कहाँ से होता है, तो वक्र पे ढाल को वो अभिकेंद्र बल जो होता है वह घर्षण बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल, ढाल पर अभिकेंद्र बल। ढाल पर अभिकेंद्र बल उसके रेखीय घर्षण बल से प्राप्त होता है। उसके घर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि कोई पिंड का द्रव्यमान हो, त्रिज्या r हो और ढाल थीटा हो, तब क्या होगा? यदि ढाल थीटा कोण तथा त्रिज्या स्मॉल r हो और वस्तु का स्मॉल अधिकतम चाल आपका हो जाएगा v max = √rg tan थीटा। tan थीटा ढाल है, r क्या है, जहां स्मॉल r त्रिज्या है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है और tan थीटा ढाल है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v दोनों स्क्वायर आप दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा v² = करड़ी हट जाएगी तो rg tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं v²/rg। अगर आपको मैक्सिमम चाल दिया गया है, ढाल की त्रिज्या दी गई, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, तो आप थीटा कितने कोण पर उस ढाल को घुमाया गया है आपका निकल करके आ जाएगा। आगे इसके आगे आप केंद्र बल जान लीजिए।
अब केंद्र बल जो होता है ये एक आभासी बल है। अब केंद्र बल आभासी बल है या आप कह सकते हैं काल्पनिक बल है। ये वास्तविकता नहीं होती है, इसको आप काल्पनिक बल कहते हैं। इसको आप कहेंगे कि यह ऐसा बल है जो किसी इसको आप कहेंगे अब केंद्र बल के विपरीत होता है, अर्थात होता है अब केंद्र बल, अर्थात इसमें बल केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें अभिकेंद्र बल का विपरीत होता है, अर्थात इसमें बल केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे आप दही का मथना और आपका जो आपकी वॉशिंग मशीन है इसी कार्य पर काम करती है। अब केंद्र बल पर जो आपकी कपड़ा धुलने की मशीन, ये सब इसी कार्य पर काम करती हैं। और इसके बाद आपका आ जाएगा कोणीय संवेग। अब केंद्र बल हो गया, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग आपका हो जाएगा यल बराबर कोणीय गति। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को कोणीय संवेग कोणीय गति के मात्रा को बढ़ाता है। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ाता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम, वेग v, त्रिज्या स्मॉल r हो तो कोणीय संवेग L इज इक्वल टू यम वी आर होगा। कोणीय संवेग इज इक्वल टू यम वी आर होगा। इसका मात्रक इसका जाएगा द्रव्यमान किलोग्राम मीटर होगा। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा। बीमी सूत्र इसका हो जाएगा आपका किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसको यल से लिख सकते हैं या आप इस तरह से लिख सकते हैं यम यल स्क्वायर टी की पावर -1 बीमीय सूत्र।
यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आएगा। कोणीय वेग संरक्षण का नियम, कोणीय वेग संरक्षण, इसमें क्या क्या होता है, जब कोई कोणीय वेग संरक्षण करें किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण ना हो, किसी वस्तु पर किसी वस्तु या पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित रहे तो कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात इक्वल टू यम, अर्थात mvr इक्वल टू नियतांक। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यही तक। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।